हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 25 जून। तो 25 जून से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार गरीबों के लिए कौन सी योजना शुरू करेगी? तो कौन सी योजना गरीबों के लिए राजस्थान सरकार शुरू करेगी? तो उस योजना का नाम है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की जाएगी। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं वो हम समझ लेते हैं क्या है। राजस्थान सरकार जल्द ही गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की योजना बना रही है। यह योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य में कोई भी भूखा ना सोए। इस योजना के अंतर्गत ज़रूरतमंदों को रियायती दरों पर शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन रोजाना दिन में 2 बार प्रदान किया जाएगा। इस योजना पर राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और क्या बातें हैं राजस्थान से जुड़ी हुई वो हम देख लेते हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजधानी है जयपुर। ये अशोक गहलोत की पिक्चर है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र परियोजना शुरू की है? तो यह शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं वो हम जानते हैं क्या है। अब मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है। यह योजना कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के सभी 16 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों पर लागू कर दी गई है। योजना ग्राम पंचायत स्तर के उपभोक्ताओं एवं विद्युत वितरण कंपनी के मध्य एक सेतु की तरह काम करेगी। अब और क्या बातें हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई और इससे रिलेटेड और भी कुछ डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं। इस योजना के द्वारा बिजली कंपनी के राजस्व में वृद्धि होगी तथा ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं निष्ठा विद्युत मित्र सेवक के रूप में जानी जाएंगी और उनको आय का नए स्रोत भी मिलेंगे। क्या होगा इससे? जो ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह है उससे महिलाओं को निष्ठा विद्युत मित्र सेवक के रूप में जाना जाएगा। साथ ही उन्हें क्या होगा, इससे नए आय के स्रोत भी बनेंगे। अब मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। यह है शिवराज सिंह चौहान जी की पिक्चर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्ट टू खेलो एक्ट टू पढ़ो लर्निंग परियोजना की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने एक्ट टू खेलो एक्ट टू पढ़ो लर्निंग परियोजना की शुरुआत की है? तो यह शुरू की है त्रिपुरा राज्य ने। त्रिपुरा राज्य द्वारा एक्ट टू खेलो एक्ट टू पढ़ो लर्निंग योजना की शुरुआत की गई है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है एक्ट टू खेलो एक्ट टू पढ़ो का मतलब वो हम भी देखते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों को फिर से खोलने पर अनिश्चितता के साथ त्रिपुरा सरकार ने 25 जून 2020 को एक्ट टू खेलो एक्ट टू पढ़ो नामक एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया, जिसका अर्थ है थोड़ा खेलें थोड़ा अध्ययन करें। शिक्षा विभाग ने विभिन्न मॉडल जैसे ऑनलाइन कक्षाएं, रिकॉर्ड किए गए वीडियो आदि के माध्यम से छात्र को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है। इन्हें स्थानीय केबल टेलीविज़न चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से स्ट्रीम किया जाएगा। अब त्रिपुरा से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं वो देख लेते क्या हैं। तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और राज्यपाल हैं रमेश बैस और मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। ये बिप्लब कुमार देव की पिक्चर है। नेक्स्ट, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म का
वर्चुअली शुभारंभ किया गया है। तो किस प्लेटफॉर्म का वर्चुअली शुभारंभ किया गया है? तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है युक्ति 2.0। युक्ति 2.0 केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लॉन्च किया गया है। मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं, वो हम जान लेते क्या हैं। यह मंच हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करेगा। यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन युक्ति का फुल फॉर्म है। क्या है युक्ति का फुल फॉर्म? एक बार हम फिर देखते हैं। यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन युक्ति का उद्देश्य कोविड-19 चुनौतियों के विभिन्न आयामों को बहुत समग्र और व्यापक तरीके से कवर करना चाहता है। इस मंच को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। ये हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की पिक्चर। नेक्स्ट, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव तैयार किया है? तो किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव तैयार किया है? तो यह तैयार किया है आईआईटी बॉम्बे ने। आईआईटी बॉम्बे द्वारा ध्रुव रिसीवर चिप तैयार किया गया है। मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं, वो हम जान लेते हैं क्या है। इस चिप का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और रूट गैजेट में देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किया जा सकता है। ध्रुव यह जानकारी भारत के नाविक समूह के नेविगेशन उपग्रहों से प्राप्त संकेत के जरिए उसी तरह कार्य करेगा जैसे अमेरिका का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रह जलवायु स्थिति के बारे में जानकारी मुहैया कराता है। अब और क्या बातें हैं इससे जुड़ी हुई वो देख लेते हैं। आईआईटी बॉम्बे का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। आईआईटी बॉम्बे के निदेशक सुभाशीष चौधरी हैं। क्या नाम है इनका? आईआईटी बॉम्बे के निदेशक का सुभाशीष चौधरी। नेक्स्ट, किस बैंक ने छोटे उद्यमियों के लिए केबीएल माइक्रो मित्र नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया है केबीएल माइक्रो मित्र नामक नया उत्पाद लॉन्च? तो यह लॉन्च किया गया है कर्नाटक बैंक द्वारा। मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं, वो हम समझ लेते हैं क्या है। हाल ही में लॉन्च किए गए इस नए उत्पाद के अंतर्गत माइक्रो विनिर्माण और सेवा उद्यमों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की पेशकश की जाएगी। यह वित्तीय सहायता कार्यशील पूंजी अथवा निवेश उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता सुविधा एक सरल प्रक्रिया और किफ़ायती ब्याज दर पर प्रदान की जाएगी। और क्या बातें हैं इससे जुड़ी वो हम देख लेते हैं। कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ महाबलेश्वर एमएस हैं। क्या नाम है इनका? कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ का महाबलेश्वर एमएस। मुख्यालय कहाँ है कर्नाटक बैंक का? तो वो है मंगलौर में। और स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 18 फरवरी 1924 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा जेनेटिक मैप बनाने पर काम कर रहा है? तो वो कौन सा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा जेनेटिक मैप बनाने पर काम कर रहा है? तो उस देश का नाम है चीन। चीन दुनिया का सबसे बड़ा जेनेटिक मैप बनाने जा रहा है। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब जेनेटिक मैप के बारे में कुछ जानते हैं, क्यों यह बनाया जा रहा है, देखते हैं इसकी डिटेल्स क्या है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा जेनेटिक मैप बनाने पर काम कर रहा है। इसके लिए वह करीब 70 करोड़ लोगों का ब्लड सैंपल ले रहा है। पुलिस की मदद से यह ब्लड सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं। इसे चीन की सरकार द्वारा वहां के लोगों पर आसानी से पैनी नज़र रखने के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि ये काम चीन की तरफ से हाल ही में शुरू नहीं किया गया है, बल्कि इसको चीन ने 2017 में ही शुरू कर दिया था। अब इसी से जुड़ी हुई और भी कुछ बातें हैं, वो हम जानते हैं क्या हैं।
इस प्रोजेक्ट से चीन को अपने ही लोगों पर जेनेटिक नियंत्रण बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, चीन का अपने ही लोगों पर जेनेटिक नियंत्रण बढ़ जाएगा और वो इसकी मदद से करोड़ों लोगों को ट्रैक कर सकेगा। इस अभियान में पुलिस पुरुषों के खून, लार एवं अन्य जेनेटिक मटेरियल से सैंपल एकत्र कर रही है। क्या कर रही है पुलिस, जो है पुलिस पुरुष खून, लार और अन्य जेनेटिक मटेरियल से सैंपल इकट्ठे कर रही है। अब चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा है रैन मिनबी और राजधानी है बीजिंग और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य प्रसंस्करण संस्करण को लॉन्च किया गया है? तो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम संस्करण को लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है हरसिमरत कौर बादल द्वारा। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं वो हम जान लेते क्या हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य प्रसंस्करण संस्करण को लॉन्च किया गया। इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की इन्वेस्ट सुविधा सेल को भी भारत में व्यापार करने के लिए घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को संभालने के लिए स्थापित किया गया है। अब नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ मिशन जीरो लॉन्च किया गया है? तो कहाँ किया गया है मिशन जीरो लॉन्च? तो यह किया गया है मुंबई में। मुंबई में मिशन जीरो लॉन्च किया गया है। अब मिशन जीरो लॉन्च क्यों किया गया है, इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं वो हम जान लेते क्या हैं। इस मिशन को धीरे धीरे पूरी मुंबई में लागू किया जाएगा। इसके तहत घर घर स्क्रीनिंग की जाएगी। इस मिशन के तहत डॉक्टरों, नर्सों और दवाइयों के साथ 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन जाकर लोगों की प्राथमिक जांच करेगी। मौके पर ही मरीजों को दवाइयाँ दी जाएंगी। मेडिकल टीम घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करेगी। अब और क्या बातें हैं महाराष्ट्र से जुड़ी हुई वो हम देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। ये है उद्धव ठाकरे जी की पिक्चर। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।